दोस्तों आगे मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जहां पर हम आपको बताएंगे एक्सेल के अंदर आप काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो डाटा इनपुट करते हैं वो आपके कॉलम साइज से बड़ा होता है। हम उस कॉलम का साइज बड़ा करेंगे, या कई बार हम बड़ा करते हैं उसके बाद भी हमारा मैटर सॉल्व नहीं होता है। कई बार हमारी मार्जिन ऊपर नीचे छुप रही होती हैं, या हमारा कंटेंट ऊपर नीचे छुप रहा होता नहीं दिखता है। तो हम आपको कंप्लीटली बताएंगे कि किसी रो की हाइट कैसे बढ़ाएंगे, किसी कॉलम की हाइट कैसे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि किसी एक कॉलम की हाइट आपने बढ़ाई, दूसरे की बढ़ाई, तीसरे की बढ़ाई, और कुछ किसी की कम किसी की ज़्यादा हो गई, तो दिखने में आपकी शीट बिल्कुल बेकार लगने लगती है। आपको एक्सेल शीट की सारे रोज और कॉलम्स की हाइट इक्वल करना भी समझा देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसके अंदर कि आप एक कॉपी लेकर के नोट भी बनाते जाइए मेरे वीडियोस को देखने के बाद। तो उससे क्या होगा कि जब कभी भी आप फंसेंगे तो आपको दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आप एक्सपर्ट के तरीके से काम कर पाएंगे। इवन जब आप अपना प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप चाहे तो मोबाइल पे करें और चाहे तो कंप्यूटर पे करें। अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने एक टेबल क्रिएट की है। इस टेबल के अंदर मैंने सबसे पहले एक हेडिंग रखी हुई है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, और उसके बाद फिर रोल नंबर, नेम, ये कुछ हेडिंग्स हैं और इन हेडिंग के अंदर उनके रिकॉर्ड दिए हैं स्टूडेंट्स के। तो अगर इसमें मुझे काम करना है, बाय द वे मुझे किसी पर्टिकुलर रो की हाइट बढ़ानी है, तो मेरे पास पहला तो ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पर किसी भी रो पर जाता हूँ। यहाँ पर मुझे देखिए जितनी भी रोज हमारी 1 2 3 4 5, हर रो पर मुझे एक एरो मिलता है। देखिए एरो मिलता है, इस पर से हम क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई। कुछ ब्लू सा आपको कलर दिख रहा होगा सिलेक्शन का, तो ये पूरी सिलेक्ट हो गई। इस सिलेक्शन के बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर जाऊँगा जहाँ पर ये लिखा हुआ हमारा सेल है ना, इस वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर चूंकि मुझे फॉर्मेटिंग पे काम करना है, मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा और फॉर्मेट पे जा करके यहाँ पर रो हाइट मुझे पहले से ये 21 दिया हुआ है, इसको मैं 34 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर रो की हाइट देखिए चेंज हो चुकी है। आप देखेंगे ये रो हाइट थोड़ी सी बढ़ी हुई है और नीचे की रो हाइट जो थोड़ी सी कम है, या ये और कम है, या और कम है। तो या किसी पर्टिकुलर रो की हाइट मुझे बढ़ानी थी, तो एक तो तरीका ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका ये है जो सबसे आसान है कि अगर आप माउस को ऑपरेट करते हैं ज़्यादा, तो आप सबसे आसान लगेगा कि हम मेनूज़ में ना जाएँ और हम सीधे यहाँ पर अपना एरो लेकर के जाएँ जिस भी रो की हाइट बढ़ानी। जहाँ पर आप लेकर जाते हैं देखिए वहाँ पर थोड़ा सा प्लस का सिंबल सा दिख रहा होगा आपको। मैं अभी 7 पे हूँ, फिर मैं 8 पे जा रहा हूँ, फिर मैं 9 पे जा रहा हूँ। तो 9 के जैसी एज पे पहुँचता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से जहाँ से सेपरेट हो रही है हमारी लाइन, यहाँ पे प्लस बनकर आता है। इस पर मुझे क्या करना है, माउस को क्लिक करके और बस ड्रैग कर देना है। आप देखेंगे जितना मैं ड्रैग करूँगा उतनी रो की हाइट हमारी बढ़ जाएगी, और वापस इसको करते हैं तो ये फिर हाइट थोड़ी सी कम भी हो जाती है। तो ये वाला तरीका ज़्यादा आसान होता है अगर आप ज़्यादा तेज़ काम करना चाहते हैं। मीन सेल्स में जाना और करना, उससे बेटर है कि आप यहाँ से कर लें। इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बहुत सारी रोज़ में ऐसा करना है, सबकी हाइट थोड़ी थोड़ी सी बढ़ानी है, तो अभी देखिए क्या हो रहा है ना, जैसे मैंने 107 वाली लाइन की हाइट बढ़ाई, लेकिन ये वाली हाइट और ये 101 वाली हाइट एग्जैक्टली सेम नहीं लग रही, मुझे थोड़ा सा चेंज लग रहा है। और ये 1014 वाली जो हाइट है ये कुछ और ज़्यादा सी लग रही है। मैं चाहता हूँ सबकी हाइट एक जैसी रहे। तो अब मुझे क्या करना है, मैं कुछ इसमें ऐसा करूँ कि ऑटोमेटिक जितनी भी रोज़ हो, चाहे वो 1 रो हो, चाहे 1000 रोज़ हो, चाहे 1,00,000 रोज़ हो, सबकी हाइट एक जैसी हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप नंबर देखें यहाँ पर, ये जो रो नंबर दिए हुए हैं 8 7 6 5 4 3 2 1, इसके ऊपर जाएं यहाँ पर और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने से हमारी पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो गई है। अब इसके बाद शीट सिलेक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, ये फॉर्मेट में जाना है और फॉर्मेट में जा करके यहाँ पर लिखा हुआ है रो हाइट। यहाँ पर जैसे मैं रो हाइट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर ये ब्लैंक दिखा रहा है, मैं दे देता हूँ इसको 25 लिखने से क्या होगा आप देखेंगे। ओके करता हूँ, देखिए सारी रोज़ की हाइट एक जैसी हो गई है, एग्जैक्टली एक जैसी। ठीक है, और अगर आपको फिर भी नहीं लगता है कि नहीं ये वाला तरीका नहीं सही लग रहा है, तो कहाँ मैं सेल्स में जाऊँगा, मैं काम करूँगा, तो आप ये कर सकते थे कि जो मैंने टैब बताया इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जो 3 2 1 के ऊपर जो ये टैब होता है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें फॉर्मेटिंग में। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, पूरी की पूरी शीट हमारी सिलेक्टेड है, जो आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा। अभी मुझे क्या करना है, मैं कोई भी एक रो पकड़कर ऐसे देखिए ड्रैग करता हूँ। एक रो मैंने पकड़ के ऐसे ड्रैग किया, आप देखेंगे हर रो की हाइट एग्जैक्टली बढ़ रही है। ठीक है, मैं किसी एक को कम करता हूँ, देखिए हर रो की हाइट चेंज हो रही है। तो ये बेनिफिट होता है कि आप यहाँ से तेज़ काम कर सकते हैं। या मुझे ऐसा लगता है कि बाय द वे जो हेडिंग वाली लाइन है इसकी हाइट मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो अगर इस रो को मैं बढ़ाता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ माउस से, ठीक है, और इसका मैं फ़ॉन्ट थोड़ा बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो फ़ॉन्ट बढ़ाने से क्या होता है, मैंने फ़ॉन्ट बढ़ा कर दिया। तो अभी फ़ॉन्ट बढ़ाने से आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा हमारा लेटर हाइट भी हो रहा है, तो अभी वो दिख नहीं रहा है। तो मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा दिखने लगे। ठीक है, तो पहले तो मैं इस पे काम करूंगा कि रो हमारी पूरी दिखने लगे। तो रो अभी हाइट हो रही है हमारी, तो हम पर्टिकुलरली इस सेल पे जाते हैं। ठीक है, ये है जो हमारा रो नंबर 2 था, इस रो पर हम गए और पूरी की पूरी रो हमने सेलेक्ट कर ली। अभी हम चले जाते हैं फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर रो हाइट है
ऑटो फिट रो हाइट, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट हुआ है कि जो भी रो की हाइट उसको रखनी चाहिए थी उसने रख ली, मतलब जितने भी लेटर थे अच्छे से विजिबल हो जाएं, थोड़ा सा मार्जिन ऊपर रह जाए, थोड़ा सा मार्जिन नीचे रह जाए, और पूरी की पूरी रो आपकी एग्जैक्टली सेट हो चुकी है। तो ये होता है ऑटो फिट करने से। और या तो फिर बाय द वे आपने ऐसा नहीं किया तो बाय द वे इसको हम फिर से छोटा कर देते हैं, ऐसे थोड़ा सा ये कर दिया हमने, ठीक है। तो अभी जैसे रो हमारी है, ठीक है, और यहाँ पर हम गए, अगर ऐसा ही एडजस्टमेंट है, बाय द वे हमने वहाँ से नहीं किया, मुझे यहीं से करना था, तो जो रो है हमारी, इसकी जो लाइन है, एज है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तब भी आप देखेंगे कि ये एडजस्टमेंट वैसे ही हो गया। मैंने कुछ खास नहीं किया, मैं देखिए यहाँ पर जो ये एरो आता है, ये जो प्लस आता है ना, यहाँ पर मैं गया इस पर और मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया तो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखिए अजय वाला कैसा सेट हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा ब्लैक खींचता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर ला करके देखिए अपने आप सेट हो गया, कुछ हमें खास नहीं करना पड़ा, किसी मेनू में नहीं जाना पड़ा। अब इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी हुई, जैसे मैंने इस रो का फ़ॉन्ट यहाँ से बदला हुआ है, तो अभी क्या हुआ कि ये रो का हाइट तो मैंने एडजस्ट कर दिया, लेकिन रो की विद जो हमारे हर कॉलम की विद है ये सेट नहीं हुई। कि देखिए यहाँ पे इंग्लिश की जगह ENGL दिख रहा है, मैथ्स की जगह MAT, TB पूरा दिख नहीं रहा है, तो ऐसा एडजस्टमेंट हो गया। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कॉलम्स का मैं एडजस्टमेंट करूँ तो मैं पूरे के पूरे दिखने चाहिए, मतलब ये। तो अगर बाय द वे मैंने ऐसा कर दिया है, और ऐसे यहाँ पर तो 5-6 कॉलम है, कई बार ऐसी भी टेबल होती है जहाँ पर 25, 30 या 80 कॉलम्स होते हैं, तो आप सब में जा करके करना बहुत टेडियस टास्क होगा, मीन बहुत टफ लगेगा करना। तो हम चाहते हैं कि आसान तरीके से हो जाए। तो आसान तरीका हमारा क्या होगा, हम उसके लिए क्या करेंगे, जैसे बाय द वे मैं ये टोटल वाला कॉलम है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं गया, जैसे F जहाँ पे लिखा हुआ यही हमारा कॉलम है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो नीचे डाउन की तरफ ये ब्लू कलर का एरिया दिखने लगेगा, मतलब टोटल वाला कॉलम हमारा सेलेक्टेड है। अभी मुझे क्या करना है, मैं सेल्स पे जाऊँगा, ये सारे मेथड में दिखाऊँगा आपको, और सेल्स पे जाके फॉर्मेट पे जाऊँगा। आप इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि क्या होता क्या है कि जैसे आपने एक तरीका कर लिया और फिर उसके बाद आप उसको भूल जाते हैं, तो उसका नोट बनाने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे आप नोट्स बनाएं, ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में दोबारा वीडियो देखना ना पड़े, और आप जब सिस्टम पे काम कर रहे हो तो इजीली कर लें, मतलब एक बार वीडियो देख लें और दोबारा आप उसको अपने सिस्टम पे खुद से कर सकें। तो हम जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट पे। अब चूंकि मुझे कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, तो देखिए कॉलम विद ऑप्शन आया यहाँ पर, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 3.43 है, मैं इसको कर देता हूँ वॉटेवर 38 है, सॉरी, तो मैं इसको कर देता हूँ 15, ठीक है, 15.43, और ओके करता हूँ। देखिए ये कॉलम हमारा बढ़ जाएगा। एक तो तरीका हमारा ये हो गया, और नहीं तो इसी पे जा करके हम ये भी कर सकते थे, अगर थोड़ा हमें ज़्यादा दिख रहा है तो कॉलम विद है, ऑटो फिट कॉलम विद भी कर सकते थे। तो देखिए अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी बढ़ा होता तो वो अपने आप कम हो जाता है यहाँ से। और तीसरा हमारा है डिफ़ॉल्ट विद, मतलब जितनी होनी चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट विद जो हमारी 8.43 है, तो डिफ़ॉल्ट हमारा वही दिखा रहा है। तो डिफ़ॉल्ट हमें रखना नहीं, क्योंकि हमने ऑटो फिट यहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि मुझे इतना बड़ा चाहिए, टोटल कॉलम हमारा पूरा दिखना चाहिए। अब जैसे इसी कॉलम की, अब जैसे यही टोटल कॉलम हमारा, इसकी मुझे डिफ़ॉल्ट विद सेट करनी, तो डिफ़ॉल्ट विद सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, और ये पूरी हमारा कॉलम सिलेक्ट हो गया। कॉलम सिलेक्ट होने के बाद हम यहाँ पर सेल में फॉर्मेट में जा करके ये काम कर सकते हैं। फॉर्मेट में गए और यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट विथ का ऑप्शन भी होता है, तो ठीक है, डिफ़ॉल्ट विथ करते हैं तो जितना विथ का विथ होना चाहिए उतना विथ, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है वो डिफ़ॉल्ट विथ इसने दिखा दिया 19.71, मैंने ओके कर दिया। तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट विथ भी सेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सारे कॉलम की विथ एक साथ हमें सेट करनी है, मीन सारे जितने भी कॉलम आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ पर से आप जो है ये टैब जो है 1 के ऊपर, इस पर क्लिक करिए यहाँ पर, तो देखिए पूरी आपकी शीट सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इसको सारे कॉलम को कैसे एडजस्ट करेंगे, जिसमें मैथ आपको पूरा दिखने लगे, इंग्लिश सही से दिखने लगे, साइंस भी सही से दिखने लगे। तो वही तरीका हमारा है, सेल्स पर गए और फॉर्मेट पे चले गए, और फॉर्मेट पे गए, और यहाँ पर हमारा ऑटो फिट कॉलम विद है और कॉलम विद। अगर हम कॉलम विद दे करके बढ़ा देंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे कॉलम विद कर देता हूँ 24 बाय द वे, तो 24 करने से क्या होगा, हर कॉलम की विद अपने आप देखिए 24 हो जाएगी, मीन ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है। मैं इसको कंट्रोल जेड से थोड़ा वापस ले लेता हूँ, क्योंकि कुछ काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अगर मैं ये नहीं करना चाहता हूँ तो मेरे पास फॉर्मेट में ऑप्शन है, कॉलम विद के बजाय मैं कर देता हूँ कॉलम विद ऑटो फिट, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है हर कॉलम को उतना चाहिए, तो मैं इस पर कर देता हूँ। तो आप देखिए रोल नंबर कॉलम को जितना चाहिए था उसने ले लिया, नेम कॉलम को जितना चाहिए था उसने ले लिया, और जितना ये इंग्लिश वाले कॉलम को, मैथ, साइंस, हर कॉलम को जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी डाटा उसके अंदर फील्ड है उसके हिसाब से उसने उसका साइज़ अपने आप ले लिया। टोटल कॉलम का जितना बड़ा साइज़ होना चाहिए एवरेज। अब साइंस वाले को देखेंगे काफ़ी बड़ा हो गया, उसका बेसिक रीज़न क्या, देखिए मैंने नीचे चैनल का नाम लिख रखा है, तो इसकी वजह से इसने, चूँकि इसका डाटा इसमें इतना फिल होना था, तो उसी लिए उसने इतना बड़ा साइज़ का कर लिया है।
और नहीं तो फिर हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि अगर कॉलम का साइज़ हम पर्टिकुलरली मतलब एक पर्टिकुलर साइज़ का रखना चाहते थे तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी शीट को यहीं पर जा करके फिर से टैब पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कोई भी यहाँ पर जो कॉलम हमारा है उस पर हम डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको इफेक्ट नहीं दिख रहा है तो पहले मैं इसको थोड़ा सा ख़राब कर देता हूँ। जैसे मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कर रखा है। अब मैं करता हूँ अगर और टैब पे जाके क्लिक करता हूँ, मुझे कॉलम का जितने भी कॉलम है सबका साइज़ लगभग इक्वल करना है, तो मैं ऐसे डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि डबल क्लिक वाला जो हमारा ऑप्शन होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। डबल क्लिक शीट पे ये क्लिक करके और यहाँ से डबल क्लिक कर दें किसी भी कॉलम के इस वाले सिलेक्टर पे जाके जहाँ पे प्लस दिखता है, तो हमारा काम यहाँ से भी हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे इसको मैं करता हूँ ऐसे और उसके बाद डबल क्लिक, देखिए हो गया। और उसके अलावा आपको पता ही है कि आप सेल में जा करके फॉर्मेट पे जाकर काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, देखिए आप लोग को बार बार वीडियो इस पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए नेट पे देख रहे हैं और आपका डाटा भी खर्च हो रहा है, तो बेस्ट ये है कि आप एक बार वीडियो देखें और वीडियो देखने के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते जाएँ कि मुझे पहले क्या करना है। जैसे मान के चलिए हेडिंग बनाइए कि कॉलम की विधा में सेट करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो कॉलम की विधा सेट करने के लिए आपने ये बताया कि यहाँ पर इस पर हमने क्लिक किया, लिख लीजिए इसको कहीं, और उसके बाद यहाँ बताइए सेल टैब और सेल में फॉर्मेट के अंदर इस मेनू का नाम लिख लीजिए कि मुझे यहाँ जाना है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब आप कभी काम करेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देखना पड़ेगा या कोई भी वीडियो देखना पड़ेगा या कहीं आपको जाके कुछ करना है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार सीख लेंगे और आप एक्सपर्ट के तरीके से काम कर पाएंगे।